बहुत बहुत धन्यवाद। आज ख्वाब फाउंडेशन द्वारा आयोजित इग्नाइटेड माइंड अवार्ड के अवसर पर जिनके लिए ये अवसर है, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, उन्हें तैयार करने वाले आदरणीय सम्मानित गुरुजन को और ख्वाब फाउंडेशन के टीम मेंबर जिसके नेतृत्वकर्ता मिस्टर मुन्ना कुमार जी हैं, उन्हें ख्वाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अनीता जायसवाल जी, अरुण जी, सत्यदेव जी और मीडिया के बंधु, हमारी टीम के मेंबर लोग, जिन तक मेरी आवाज़ जा रही होगी वो बच्चे और वो अभिभावक, शिक्षक, सभी को शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामना। आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है और ऐसे महापुरुष के जन्मदिन को हम ऐतिहासिक बनाएं या फिर इतिहास गवाह है कि एक साधारण सा व्यक्ति किस तरह से असाधारण बनता है। वह आप उनकी जीवनी पढ़कर, उनके किताबों को पढ़कर, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को पढ़कर, उनके द्वारा दिए गए भाषणों, भाषणालयों में किए गए वाचन, उन पर किए गए रिसर्च, शोध, परिपत्र, अनुसंधान पत्र, सभी को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लेते हुए और बहुत ही संघर्षों के बाद वह एक अच्छा मुकाम हासिल किए। वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जितना कुछ किया, वह एक लेखबद्ध तरीके से किताब बन सकती है। लेकिन किताब बनने तक तो ठीक है, अगर अनुकरण अन्य लोग नहीं कर पाया, उनके चीज़ों को, उनके विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिए गए अच्छे विचार को अपनाया नहीं गया तो सब बेकार है। आज मैं उनके वक्तव्य को, जो आप लोगों ने टैगलाइन बनाया है, खास करके ख्वाब फाउंडेशन वाले, जो स्मॉल एम इज क्राइम, मैं प्रायः बोलता हूँ। उनका कहना था कि सपना देखो, लेकिन जब सपना ही देखना है तो छोटा सपना क्यों देखोगे। तो उनका टैग लाइन था, छोटा सपना देखना एक बड़ा अपराध है। छोटा सपना देखना एक बड़ा अपराध है और लक्ष्य भी छोटा रखना एक अपराध है। कहने का तात्पर्य यह है कि सपना देखने से कोई मना नहीं करता है। रात देखो, दिन में देखो, खुली आंख देखो, बंद आंख देखो, कहीं कोई किसी ने मना नहीं कर रखा है। तो मैं छोटा सपना क्यों देखूं, मैं छोटा ख्वाब क्यों देखूं, मैं बड़ा ख्वाब देखूं, बड़ा सपना देखूं। इसलिए कि बड़े सपने देखूंगा तो सच होगा, तो बिग ड्रीम सेट होगा और सच भी होगा। तो सपना ही देखना है तो बड़ा सपना देखो। पहले ही हम सोच लेंगे कि ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर के जो सामने आती है और अखबार की सुर्खियां बनती है, तो उन माँ बाप को जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बच्चे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनका कलेजा चौड़ा होता है और वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये कर ले। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मेरे भी संघर्ष के बहुत बड़े रास्ते रहे हैं और मंजिल भी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतिम है। अभी भी मैं लगातार अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी कुछ करते रहता हूँ। इन द सेंस कि ठहरा हुआ पानी जो तालाब में होता है वह बदबू देती है, लेकिन जो नदी की पानी होती है चलती हुई, बहती हुई, वह कहीं न कहीं स्वच्छता देती है और साफ दिखती है। तो पानी को ठहरने नहीं दें, अपने ज्ञान को कहीं रुकने नहीं दें, ज्ञान का यूटिलाइज करें। और मेरा मानना है कि आप जब ज्ञान को बांटते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है। धन को बांटिएगा तो धन घटेगा, लेकिन ज्ञान को बांटिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा। तो जो ज्ञान पहले संग्रहित करना आवश्यक है, तभी आप बांट सकते हैं। संग्रहित करने के लिए अध्ययन करना जरूरी है। अध्ययन करने से पहले कुछ व्याकरणिक चीज़ें होती हैं, ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं,
उच्चारण की चीज़ें होती हैं, या फिर सही तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ कहीं पर थोड़ा धीरे होता, कहीं पर थोड़ा तेज होता, कहीं पर रुकता, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है। मेरा अभिप्राय कहने का तात्पर्य यह है कि अगर माता पिता और शिक्षक, कलाम साहब की युक्ति में बता रहा हूँ, माता पिता एवं शिक्षक तीनों मिल जाएंगे तो समाज में बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है, निष्पादन हो सकता है। हमें देखना यह है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति सहानुभूति रखें, लगाव रखें, उनकी जो भी डिमांड्स हैं, ज़रूरी डिमांड्स जो हैं वह पूरा करें, खास करके पढ़ने लिखने के संदर्भ में, खेलने के संदर्भ में। अमूमन होता क्या है, जब बच्चे खेलने की सामग्री मांगते हैं अपने माता पिता से, तो उनको लगता है खेल करके यह बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो खेलने की सामग्री नहीं देते हैं। आपको पता नहीं है, आप अगर बच्चे को खेलने की आज़ादी देंगे तो हो सकता है खेलने के क्षेत्र में वो कैरियर बनावे। वह कुछ ऐसा डिमांड करता है जो आपको लगता है ये लेके क्या करेगा, ये हमारे पास उतना पैसा नहीं है, किताब मांगोगे तो मैं दे दूँगा। किताब तक ही ज्ञान सीमित नहीं रहता। अभी अगर किताब तक ही ज्ञान सीमित रहता तो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े पद को सुशोभित नहीं करते। मिसाइल मैन के रूप से उनको जाना जाता। एक गांव का लड़का जिसको कोई पता नहीं था चिड़िया कैसे उड़ती है और क्या होता है, वो कहाँ से कहाँ निकल के आ गए। और उनकी बचपन तो ऐसे बीती है, अखबार बेच करके उनकी ज़िंदगी शुरुआत हुई थी और राष्ट्रपति के रूप में वो सुशोभित किए। और 27 जुलाई 2015 को जब ब्लॉकेज हो गया या फिर हार्ट अटैक आया तो वो दिवंगत हो गए। मेरा कहना है कि अखबार बेचने वाला कम बुद्धि का इंसान नहीं होता है। आप उसको छोटा मत समझो जो अखबार बेचने वाला। अखबार बेचने के बाद जो उसके पास बच जाता है उसका अध्ययन वो करता है, गाहे बगाए। कई बार होता है कि आप जब आसपास में बहुत सारी किताबें रहेंगी तो आपका दिमाग किताब पढ़ने का, किताब में पढ़े हुए चीज़ों का इम्प्लीमेंट करने का समझ में आएगा। और आसपास शराब की बोतलें रहेंगी तो आपको शराब पीने की मन या इच्छा होगी। तो मेरे कहने का मतलब आप कहाँ हैं, किस परिवेश में। आपके घर में 2, 4, 10 किताबें होनी चाहिए, खास करके शिक्षकों के घर में। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर मैप, रेडियो, घड़ी, ये सब चीज़ें आवश्यक। पुराने ज़माने में घड़ी, रेडियो और साइकिल की बहुत महत्व हुआ करता था। सभी के घरों में यही हुआ करती थी। और देखिए साइकिल से क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त परिसंचरण चलते रहेगा। घड़ी से समय पर जाएंगे, बहुत कम खर्च लगता है। मोबाइल में आप समय देख लेते हैं, लेकिन मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद घड़ी की आवश्यकता महसूस होती है। रेडियो कितना भी रिमोट एरिया में चले, बाढ़, पानी, बरसात, बिजली नहीं भी रहेगी, बैटरी रहेगा, 3 महीना तक बैटरी चलता है। और उससे आप पूरे देश दुनिया का न्यूज़, मनोरंजन के गीत, ये सारी चीज़ सुन सकते हैं। तो अभी भी ओल्ड इज गोल्ड। कुछ चीज़ें हैं जो परंपरागत चीज़ें जिसमें कम खर्च होता है। बच्चों के लिए अभिभावक को रखना चाहिए, शिक्षकों को भी घड़ी, रेडियो और साइकिल, ये विद्यालयों में होनी चाहिए। किसी बच्चे को साइकिल सीखना है तो विद्यालय में साइकिल रहेगा तो सीख लेगा। ये सब चीज़ें ऐसा है कि आपको जीवन में एक अच्छा आनंद और जीवन शैली अच्छे से बिताने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए एक टूल के रूप में होगा। जैसे किसी भी विद्यालय में ग्लोब होगा, नक्शा होगा। अभी मैं बताऊं कि आज 15 अक्टूबर है और आज उनका जन्मदिन है। आज के दिन में विद्यार्थी दिवस के रूप में लोग मनाते हैं, विद्यार्थी या शिक्षक। आज मिनी साइंस सेंटर 4 आपके ज़िले में खुलने जा रहा है। उसका उद्घाटन आज 2 जगह मेरे द्वारा किया जाएगा और 2 जगह हमारे DPO जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हैं उसका सदुपयोग, हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। खास करके मेरे ज्ञान का, हमारे ज्ञान का उपयोग नहीं हो पा रहा है। हम ज्ञानी हैं, सोचते हैं उसको बता देंगे तो वो भी जान जाएगा। अरे ज्ञान आप बताएंगे तो आपका बढ़ेगा, उसके पास भी थोड़ा होगा, वो जब बांटेगा तो और बढ़ेगा। और यह तो नेटवर्किंग है। ज्ञान का प्रसार तो ऐसा होना चाहिए कि एक शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक क्रांति का रूप ले ले। और यह आगाज पूर्वी चंपारण की धरती से क्यों नहीं हो। तो आज जितने लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि जो जहाँ हैं, जितनी जानकारी रखते हैं, उस सारी जानकारी को आप कहीं न कहीं प्रचारित कीजिए, दूसरे को दीजिए, वो भी जानेगा, फिर जाएगा, आपको भी आनंद आएगा। और मैं ऑलवेज कहता हूँ, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा कार्य समाप्त मान लिया जाता है और बचे आधा कार्य को आप फिर करते हैं। तो मैं मुन्ना जी को बहुत बहुत
अप्रिशिएट करता हूँ उनके कार्यों को जो उन्होंने अपने ख्वाब फाउंडेशन के जरिए, जैसे अभी बताया कि लखौड़ा के पास 100 परिवार के बच्चे हैं और उनके बच्चे कहीं कहीं शिक्षा ले रहे हैं और ख्वाब फाउंडेशन उनको मदद कर रहे हैं। तो देखिए, मदद के हाथ बढ़ने चाहिए। जिसके पास जो है, लगता है कि मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया तो हम किसी को दे देंगे तो किसी और के पास उसकी नीड होगी, उसकी नीड आवश्यकताएं पूरी होगी, तो ये दान भी करना चाहिए। और सबसे बड़ा दान क्या होता है? तो शिक्षा दान होता है। आप धन दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, घर दे दीजिए, शरीर दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, कम पड़ जाएगा अगर किसी को आपने शिक्षा दे दिया तो। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का बड़ा भूखा व्यक्ति हूँ और हर आदमी के विषय में ये सोचता हूँ वो हर हाल में इतनी शिक्षित जरूर हो जाए कि उसको कहीं स्टेशन पर जाए तो उसको यह नहीं पूछना पड़े कि यह कौन सा स्टेशन है, कौन सी गाड़ी किधर जाएगी, और वह लिखे हुए चीज़ों को पढ़ ले, समझ ले और अपना बारी का इंतजार करे। पंक्तिबद्ध होना है तो ज़बरदस्ती क्यू को नहीं तोड़े, ये अनुशासन भी सीखे। और ऑलवेज मैं कहता हूँ कि अभिभावक, बच्चे, और कल भी मैं एक वीडियो छोटा सा जारी किया था, उसमें मैं जीएसटी की चर्चा किया। जीएसटी मतलब कर, आप समझते होंगे, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन मैंने कहा है कि जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट, टी से टीचर, ये तीनों का त्रिकोण बन जाए। गार्जियन में माता पिता दोनों आ जाते हैं, एस से स्टूडेंट और टी से टीचर, ये तीनों का त्रिकोण बनता है तो एक समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों एंगल जो होता है उसका वो भी बराबर होता है। और बराबर का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का निर्वहन करना। अभिभावक का भी दायित्व है कि अपने बच्चे को समय पर स्कूल भेजें, बच्चे का भी दायित्व है कि स्कूल गए तो स्कूल से लौटें तो अपने अभिभावक का सम्मान करना, उनके कार्यों में हाथ बटाना। देखिए, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें आप हाथ बटाएंगे तो आपको भी एक हुनर होगा। झाड़ू देना कोई बुरा काम नहीं है। अगर आप सफाई घर में करते हैं और झाड़ू भी 45 डिग्री के एंगल पर देते हैं तो सफाई बढ़िया से हो जाएगा, वह भी एक हुनर है। मच्छरदानी को मोड़ना, बेडशीट को ठीक कर लेना, ये छोटे छोटे काम अगर बच्चे जो ग्रोन अप एज में हैं वो करके अपने माता पिता को खुश रखेंगे। कोई माता पिता अपने बच्चे को ड्रेस, साइकिल या फिर पोशाक या फिर किताब, स्टेशनरी देने से मना नहीं करेगा। बच्चे को पालने में कितना मेहनत करता है। हर इंसान, हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा बहुत ऊंचाई तक जाए। कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो ऐसा नहीं चाहता होगा। तो बच्चे को भी उन्हें मदद करना चाहिए। और शिक्षक को भी, जिस काम के लिए आप हैं, आप अगर रास्ता दिखा दीजिएगा, आप उनको मार्गदर्शक के रूप में सामने आइएगा तो आपके प्रति उनकी भी सोच बदलेगी, चाहे बच्चे हों या उनके अभिभावक हों। तो मेरा मानना है कि पुश करके बच्चों को स्कूल तक, शिक्षण संस्थान तक पुश करके कौन भेजेंगे? गार्जियन भेजेंगे। और पुल करके कौन खींचेंगे? अट्रैक्शन से तो स्कूल खींचेगा, शिक्षक खींचेगा। कि बीच में हमारा बच्चा रहेगा जो धीरे पुश और पुल के बीच में ग्रोन अप होगा और बड़ा होकर के एक ऐसा इंसान बनेगा, लायक इंसान बनेगा जो कई समस्याओं का न सिर्फ निष्पादन करेगा, निदान करेगा, बल्कि कोई समस्या उत्पन्न न हो इसका भी ख्याल रखेगा। तो ये दोनों बातें, समस्या उत्पन्न न हो और उत्पन्न समस्या का निदान एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए, इसके लिए तालीम अच्छी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, नैतिक मूल्यों का स्थापन बच्चों में, बड़ों में, सभी में होना चाहिए। आज इतनी समस्याएं हैं, चोरी है, छिनताई हैं, बलात्कार हैं, या अन्य जो भी कुरीतियां हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, या जो भी चीज़ें होती है, ये सब हमारे कमज़ोर तालीम के कारण होता है। सिर्फ और शिक्षा की कमी है। लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाता है, ओझा गुनी के चक्कर में लग जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है और रूढ़िवादी गतिविधियों में तल्लीन हो जाता है, चीज़ों को नहीं समझ पाता है, लॉजिकल डिस्कशन नहीं होता है, सार्थक चीज़ें नहीं होती है। शक, हम आप दूसरे पर, एक दूसरे पर, कोई किसी से बात कर लिया तो लगता है कि मेरे विषय में बात कर लिया, कोई हंस दिया तो लगता है मेरे पर हंस दिया। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को त्यागने की जरूरत है। हमें बड़ा बनना है तो बड़ा सपना देखना होगा और बड़े तरीके से सोचना होगा। हमेशा समझिए कि निगेटिव और पॉजिटिव जो आप देखते हैं, आप कहता है निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव का एन अल्फ़ाबेटिकल में पहले होता है और पॉजिटिव का पी बाद में होता है। पहले माइनस होता है, तब एक लकीर डालिएगा तो प्लस होगा। तो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्यों नहीं, अगर अभी तक का जो भी चीज़ें रहा होगा उसको भूल करके नए सिरे से अपनी ज़िंदगी, अपने पड़ोसन की ज़िंदगी या आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको बढ़ाने के लिए तत्परता दिखाएं। और कहावत है, जब जागा तभी सवेरा। आप अभी जगे हैं तो आज आपके लिए सवेरा हुआ। तो दिन की शुरुआत तो अब से करेंगे और 0 से शुरुआत करेंगे तो 100 तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ख्वाब फाउंडेशन को और आप सभी को, आप सभी के जो
श्रोता और दर्शक हैं, मैं आपको आपसे निवेदन करूंगा कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छी किताब पढ़िए और प्रत्येक दिन 1 घंटा जो आपके इच्छा के अनुसार हो, आपके पसंद के अनुसार हो, उसको पढ़िए। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा लिखिए जरूर। पढ़ना और लिखना वैसे ही जरूरी है जैसे योगा आप करते हैं तो रक्त परिसंचरण होता है, वायु का ऊपर नीचे करते हैं, ये जरूरी होता है। वायु रुक जाएगा, आपकी सांसें रुक जाएगी तो आप मर जाइएगा। रक्त परिसंचरण रुक जाएगा तो आप डेथ कर जाइएगा। उसी तरह से अध्ययन रुक जाएगा, लिखना रुक जाएगा, पढ़ना लिखना रुक जाएगा तो शायद आपका मानसिक रूप से मरण हो जाएगा, मृत्यु डेथ हो जाएगा। इसलिए तरंगित रहने के लिए और नदी की तरह बहते रहने के लिए पानी का हमेशा से ऊपर से नीचे की बहने की आदत होती है। तो ज्ञान भी जो है जब आपको ज़्यादा हो जाएगा तो आपका झुकाव मतलब झुक करके चलने, बोलने, समझने और क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। बहुत सारा चीज़ है जो पढ़ने के बाद आपको मतलब अपने आप आपके लाइफ में एक ऐसा उम्दा ख्वाब आएगा जो आप देखेंगे और वो सच होगा और आपको लगेगा कि मैंने तो कल्पना भी नहीं किया था कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। चलिए, तो मैं अंत में यही कहूँगा कि ख्वाब फाउंडेशन ने इस आयोजन को अंजाम दिया है और जो लोग भी जहाँ से विभिन्न प्रखंडों से बच्चे और शिक्षक आए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और ख्वाब फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत